नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने अपनी सीरीज का 13वां पार्ट लेकर आया हूं। आपके पास सिर्फ 9 दिन शेष बचे हैं दोस्तों, और उसमें ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एक आयत का परिमाप हमें 40 मीटर दे रखा है दोस्तों, और आयत की जो लंबाई है वो दोस्तों चौड़ाई के 5 गुने से कितनी कम है? 4। तो चौड़ाई हमने मानी x, तो लंबाई हो जाएगी दोस्तों 5 गुना, यानी x का 5 गुना 5x, और इससे कितनी कम है? 4। ध्यान से समझना, आयत का परिमाप दोस्तों क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये हमें कितना दे रखा है उसने? 40। तो 2 गुणा लंबाई की जगह दोस्तों क्या रखूंगा? 5x माइनस 4। चौड़ाई की जगह पर क्या रखूंगा? x। क्लियर है? बराबर 40। यहां से दोस्तों समझना ध्यान से, 2 गुणा 5x कितने हो जाएंगे? 6x माइनस के 4 बराबर में 40। 2 से दोस्तों ये 40 कितनी बार कटेंगे? 20 बार। अब यहां से क्या होगा? 6x, ये माइनस का 4 है दोस्तों, जब इधर पहुंचेगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का, यानी 6x बराबर हो गया कितना? 24। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। क्लियर? और x हमने काय को माना था? चौड़ाई को। तो चौड़ाई तो हो गई 4, लेकिन हमसे दोस्तों लंबाई पूछी है, जो हमने कितनी मानी थी? 5x माइनस 4। तो 5x की जगह दोस्तों क्या रखेंगे? 4 माइनस 4। 5 का 4 से गुणा किया 20, 20 में से 4 जाएंगे दोस्तों, तो लंबाई बताओ कितनी मिलेगी? 16। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आया होगा प्रश्न। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, अगर आपको दोस्तों अगर आपको वृत्तों की परिधि दे दी जाए, या फिर दोस्तों आपको क्या दे दी जाए? त्रिज्या। बोल रहा है दो वृत्तों की परिधि 11:13 के अनुपात में। अगर वो दोस्तों इसकी जगह ये बोल देता दो वृत्तों की त्रिज्या 11:13 के अनुपात में, और आपसे वो क्या पूछ ले? क्षेत्रफल। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, इनका वर्ग कर देना। 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग 169। यही दोस्तों हमारा आंसर है। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा प्रश्न। दोस्तों जब भी परिधि और त्रिज्या दे दी जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए, तो दोस्तों इनका हम सीधा क्या करेंगे? वर्ग। क्लियर है? इसे याद रखना दोस्तों, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के उठाए हुए प्रश्न है, पहले से ही पूछे हुए प्रश्न है, सारे के सारे महत्वपूर्ण। चलिए, ये दोस्तों प्रश्न काफी बार रिपीटेड है। वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या में दे रखी है 1.75 मीटर। बोल रहा है 11 किलोमीटर की यात्रा में यह कितने चक्कर लगाएगा। तो मैं पहले ये देखूंगा कि ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर की दूरी निकालने के लिए दोस्तों हमें वृत्त की निकालनी पड़ती है परिधि, और वृत्त की परिधि बताओ क्या होती है? 2πr। वृत्त की जो परिधि होती है वो एक चक्कर में पूरी होती है। तो 2 इंटू पाई की जगह क्या लिखेंगे? 22/7 इंटू दोस्तों आर की जगह क्या लिखेंगे? 1.75। क्लियर है? 7 से इसे काटा, 7 दूनी 14 और 7 पहिया 35, यानी 0.25। अब दोस्तों ध्यान से समझना, इसका हमने इसमें गुणा किया 25 दूनी 50, और इससे गुणा किया 0 0 11। क्लियर? 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो हमें पता चला दोस्तों एक बार में यह चलता है 11 मीटर, लेकिन इसे कितने चक्कर लगाने हैं? 11 किलोमीटर। तो आप बताओ, अगर यह एक बार में 11 मीटर चलता है तो 11 किलोमीटर में कितना समय लगेगा? तो किलोमीटर को दोस्तों काय में बदल दो? मीटर में। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 11 से 11, मीटर से मीटर, यानी कितने चक्कर लगाना पड़ेगा? 1000। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। फिर से देख लो एक बार, 7 से इसको काटा तो ये कटा 0.25 बार, जब इनका मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो कितने आया? यहाँ पर 11 मीटर। क्लियर है? जब 11 का 11 किलोमीटर में भाग दिया तो कितना आंसर बना? 1000। चलिए, एक जीवाणु की कोशिकाएं हर घंटे में अपने आप को दोगुना कर रही हैं, और बोल रहा है 8 घंटे के बाद कोशिकाएं कितनी होंगी। अगर हम शुरुआत में एक कोशिका से काउंट करें तो दोस्तों ध्यान दो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोस्तों हमने क्या लिख दिए? घंटे। ठीक है, शुरुआत करी उसने 1 से, पहले 1 घंटे में 1, फिर 2 गुना हुआ अगले घंटे में तो कितना हो गया? 2, फिर 2 का 2 गुना हुआ तो 4, 4 का 2 गुना हुआ तो 8, 8 का 2 गुना हुआ तो 16, 16 का 2 गुना हुआ तो 32, 32 का 2 गुना हुआ तो 64, और 64 का दोस्तों 2 गुना हुआ तो ये
2 चौको 8 यानी 128। अब वो बोल रहा है उत्तर को घातों में बताओ, तो 128 को दोस्तों 2 की घात में तोड़ो। यहां पर देखो 2 से भाग दिया 6 और इधर कितनी बार जाएगा 4 बार। फिर 2 से भाग दिया दोस्तों इधर 32, 2 से भाग दिया 16, 2 से भाग दिया 8, 2 से भाग दिया 4, 2 से इधर भाग दिया 2 और 2 से भाग दिया 1, यानी 2 कितनी बार आए 1 2 3 4 5 6 7। तो हम बोलेंगे कि 2 की घात कितनी आएगी दोस्तों 7। क्लियर, ये रहा हमारा आंसर। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा प्रश्न। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों, सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करते चलिए। चलिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। बोल रहा है उलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है। तो वो ये बोल रहा है दोस्तों एक संख्या जैसे ये 44 है, इसको दोस्तों जब आप ऑप्शन से करेंगे तो सवाल बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा ना। बोल रहा है मूल संख्या क्या 44 के जब आप अंकों को पलट दोगे तो ये कितना आएगा 44 और इनका अंतर कितना रह जाएगा 0। लेकिन वो बोल रहा है जब आप संख्या को पलट दोगे, इनके अंकों को पलट दोगे दोस्तों, तो जो नई संख्या है वो मूल संख्या से कितनी कम हो जाएगी 18। ये तो 0 हो गई, यानी पहला ऑप्शन तो कैसा हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन उठाया दोस्तों, ये अभी कितनी है 53। क्लियर है, जब अंक पलट दूंगा तो ये कितनी हो जाएगी 35। बोल रहा है पहले से 18 कम होनी चाहिए, तो देखो 13 में से 5 गए दोस्तों, कितने बचे 8, यहां पर कितने बचे 18। पहले ये 53 थी, अब कितनी रह गई 35, यानी कितनी कम हुई 18। तो दोस्तों यही तो बोल रहा है मूल संख्या से कितनी कम होनी चाहिए 18। यही हमारा आंसर है बी वाला। क्लियर है, उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन, समझ में आ रहा है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इस चीज में बिल्कुल भी आप संकोच नहीं करेंगे दोस्तों, मेरा सपोर्ट आपको करना पड़ेगा ना। चलिए, 25 पैसे के 1300 सिक्के और 5 रुपए के 150 सिक्के और हमें इनका अनुपात बताना है। तो दोस्तों आप समझो, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 1300 और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 150। बोल रहा है इनका अनुपात बताओ। तो दोस्तों आप मुझे बताओ, 25 पैसे का अगर मेरे पास एक सिक्का है और 1 रुपए बनाना है, तो दोस्तों 25 पैसे के बताओ मुझे कितने सिक्के इकट्ठे करने पड़ेंगे 4। 1 2 3 4, 25 और 25 50, 50 और 25 75, 75 और 25 100। 100 पैसों से मिलके दोस्तों कितना रुपए बनेगा 1। यानी मेरी ये समझ में आ गया कि अगर मुझे रुपए में इसे कन्वर्ट करना है तो दोस्तों काय से भाग देना पड़ेगा 4 से। और 1300 सिक्के थे तो मैंने इसमें काय से भाग दे दिया 4 से, क्योंकि 4 पैसों से 4 25 पैसों के सिक्के से 1 रुपए बनेगा। इधर दोस्तों 150, 5 रुपए के कितने सिक्के थे 150, तो 150 सिक्कों में काय से गुणा करूंगा 5 से, तो ये कितने रुपए हो जाएंगे 750। क्लियर, चलो ध्यान दो, इधर अनुपात बताना है तो 1300 अनुपात 150 गुणा 5, ये दोस्तों बटे का 4 इधर काय में आ जाएगा गुणा में। इनको कैंसिल करो, देखो 0 से 0। क्लियर, इसे दोस्तों काटा 5 से 1 बार, इसे काटा तो 5 दूनी 10 और 5 से कितनी बार 6 बार। 2 से दोस्तों इसे काटा 2 बार, 2 से इसे काटा 13 बार, यानी इधर क्या बचा 13 और इधर क्या बचा 15 दूनी 30। यही दोस्तों हमारा आंसर है। क्लियर, 13 अनुपात 30। बस आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब 25 पैसे को रुपए में बदलते हैं तो काय से भाग देते हैं 4 से। अब 5 रुपए के उसके पास 150 सिक्के थे, अगर एक सिक्का 5 रुपए का है तो 150 सिक्के यानी 150 गुणा 5, तो दोस्तों इसका गुणा करेंगे तभी तो 5 रुपए की कीमत मिलेगी। अनुपात बताना था तो अनुपात लगा दिए। चलिए, एक चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। ये दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज है, इसके सम्मुख कोणों का योग, ये दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज होता है। और याद रखना, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग दोस्तों कितना होता है 180। अगर ये ए और ये बी है तो a प्लस बी बराबर 180। अगर ये एंगल सी है और ये एंगल डी है तो ये भी आमने सामने है दोस्तों, c प्लस डी बराबर 180। और 180 डिग्री को दोस्तों हम कौन सा कोण बोलते हैं, संपूरक कोण। कौन सा बोलते हैं, संपूरक कोण, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। तो दोस्तों संपूरक कोण कहां पर लिखा है, यही हमारा आंसर है। क्लियर, उम्मीद है दोस्तों बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें दोस्तों, तब वीडियो को आगे आप देखें।
चलिए यहाँ पर दोस्तों हमें इसकी घात बतानी है। बहुपद 9a² 7bq 2a² bq प्लस 4 5a की पावर 4 b की पावर 3, इसकी हमें घात बतानी है। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर घात होती है, घात को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। और डिग्री कैसे देखी जाती है, जो सबसे बड़ी घात हो। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी घात इस टर्म में कितनी है, 2। यहाँ पर कितनी है, 3। यहाँ पर कितनी है, 3 और 2 5। यहाँ पर तो है ही नहीं दोस्तों। यहाँ पर कितनी है, 4 और 3 7। तो सबसे बड़ी घात इसकी कितनी है, 7। यही हमारा आंसर है। अगर दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा है तो आप दोस्तों वीडियो को हमारे को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट रखें। आज की वीडियो बस इतनी लंबी रहेगी क्योंकि आज दोस्तों मेरा मोबाइल पता नहीं मैं कहीं पर रखा आया हूं, भूल आया हूं या कहीं पर खो गया, अभी पता नहीं चला है, जिस वजह से पीडीएफ में आपकी रेडी नहीं कर पाया। तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, लेकिन आप अपना सपोर्ट बनाए रहें दोस्तों। इसी प्रकार वीडियो को देखते रहें, जैसा प्यार आप दे रहे हैं ऐसे ही दोस्तों हमारा सपोर्ट बनाए रखें। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।